भारत ने हाल ही में एक टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जिसमें 3 बल्लेबाजों ने शतक जड़े, लेकिन फिर भी टीम 500 रन के आंकड़े को नहीं छू सकी। पहले दिन का खेल 359 रन पर 3 विकेट के नुकसान के साथ समाप्त हुआ था। इस दिन यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा, लेकिन दूसरे दिन भारत ने केवल 112 रन जोड़े और शेष 7 विकेट गंवा दिए, जिसके साथ ही पूरी टीम 471 रन पर ऑल आउट हो गई। आइए इस मैच के पहले और दूसरे दिन के प्रदर्शन को विस्तार से जानते हैं। पहले दिन का प्रदर्शन, शतकों की बारिश और मजबूत शुरुआत। पहले दिन भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही। युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 159 गेंदों पर 101 रन बनाए। उनकी इस पारी में कई शानदार शॉट्स शामिल थे, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। जायसवाल ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार तालमेल दिखाया। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए शुभमन गिल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। गिल ने पहले दिन के अंत तक 175 गेंदों पर 127 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी यह पारी उनकी तकनीक और धैर्य का शानदार उदाहरण थी। दूसरी ओर उपकप्तान ऋषभ पंत ने भी अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। पंत ने 102 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पंत की बल्लेबाजी हमेशा की तरह रोमांचक थी और उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। पहले दिन के अंत में भारत का स्कोर 359 रन पर 3 विकेट था और ऐसा लग रहा था कि अगले दिन भारत आसानी से 500 रन के पार पहुंच जाएगा। गिल और पंत क्रीज पर मजबूती से जमे हुए थे और प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज बड़े स्कोर की ओर बढ़ेंगे। दूसरे दिन का प्रदर्शन, मध्य क्रम का बिखराव। लेकिन दूसरे दिन की कहानी कुछ अलग रही। शनिवार को भारत ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन शुरुआत में ही कुछ झटके लगे। शुभमन गिल, जो पहले दिन शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, अपनी पारी को और आगे नहीं बढ़ा सके। गिल ने कुछ रन और जोड़े, लेकिन वो जल्द ही पवेलियन लौट गए। उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में जरूर पहुंचाया, लेकिन प्रशंसकों को उनसे और बड़ी पारी की उम्मीद थी। इसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपनी आक्रामकता बनाए रखने की कोशिश की। पंत ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। पंत के आउट होने के बाद भारत की मध्य क्रम और निचले क्रम की बल्लेबाजी जल्दी सिमट गई। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और भारत की पारी तेजी से समाप्त हो गई। दूसरे दिन भारत ने केवल 112 रन जोड़े और अपने बाकी 7 विकेट गंवा दिए। पूरी टीम 471 रन पर ऑल आउट हो गई। ये स्कोर भले ही सम्मानजनक था, लेकिन पहले दिन के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशंसकों को लग रहा था कि भारत 500 रन का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगा। इस पारी में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और एक अन्य बल्लेबाज के शतकों ने भारत की स्थिति को मजबूत किया था। मैच का महत्व और आगे की चुनौती। इस पारी में यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी में शानदार तकनीक और आत्मविश्वास दिखाया, जबकि गिल ने अपने शांत और संयमित अंदाज में रन बटोरे। पंत की आक्रामकता ने भारत को तेजी से रन बनाने में मदद की, लेकिन दूसरे दिन मध्य क्रम और निचले क्रम की नाकामी ने भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। यह मैच भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। एक ओर जहां युवा बल्लेबाजों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी ओर मध्यक्रम की कमजोरी भी उजागर हुई। भारत का ये स्कोर विरोधी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत के गेंदबाज इस स्कोर का बचाव कैसे करते हैं। इस मैच में भारत के युवा बल्लेबाजों ने दिखाया कि वे भविष्य में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अब गेंदबाजों की जिम्मेदारी है कि वे इस स्कोर को डिफेंड करें और भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाएं। प्रशंसकों को उम्मीद है कि भारत का गेंदबाजी आक्रमण इस चुनौती को स्वीकार करेगा और विरोधी टीम को कम स्कोर पर समेट देगा। इस मैच का परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की बल्लेबाजी ने इस टेस्ट में सभी का ध्यान खींचा है।